यह है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स, साइड्स, एंगल्स, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटीरियर मतलब कि बाहर का। ठीक है, तो इसे हिंदी में बाह्य कोण भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी, इसमें 3 एंगल है और 3 साइड्स हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब अगर मैं ये जो बी सी साइड है इसको मैं खींच के थोड़ा और बाहर की ओर बढ़ा दूं, यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया है सीधी हमेशा, ठीक है, सीधी रेखा मैंने खींच दी इसकी, और इसे नाम दे दिया डी। यानी ये जो बी सी डी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये इस लाइन में आप देखो अब 2 एंगल बन रहा है। एक एंगल तो जो हम पहले से देखे हुए हैं, अंदर की ओर ये एंगल बन रहा है, अंदर की ओर ये एंगल बन रहा है जो कि ट्रायंगल के अंदर है, इसका नाम है कि एंगल ए सी बी। इस एंगल का नाम है ए सी बी, ये अंदर की ओर बन रहा है, तो इसे हम इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं। इंटीरियर एंगल है ये। अब इसी के बगल में एक दूसरा एंगल भी बन रहा है। आप देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये भी एक एंगल बन रहा है, पर ये एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो इसे, ये जो एंगल, इसका नाम क्या देंगे हम, एंगल ए सी डी। ए सी डी, तो इस एंगल को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये इस ट्रायंगल से बाहर का एंगल है, तो इसे एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमने समझ लिया। अब आप अगर इस एक्सटीरियर एंगल को देखें, एंगल ए सी डी जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, तो इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये तो इसके बगल वाला इंटीरियर एंगल है, इसके बगल वाला एडजेसेंट है। बट इसके अपोजिट में कौन सा इंटीरियर एंगल है, तो ये 2 एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये जो एंगल है, यानी कि एंगल बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल, ये 2 एंगल इस ट्रायंगल के अंदर एंगल है जो कि इसके अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इन 2 एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, किसका इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये इस ACD का है। इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एंगल ACD। ठीक है, ACD का इंटीरियर अपोजिट एंगल है, सबका नहीं है। अगर हम कोई दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, एक कोई दूसरा बाह्य कोण बनाएंगे, तो उसका इंटीरियर अपोजिट एंगल दूसरा होगा, वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये जो ACD एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल पे मैंने और एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, तो ये एंगल 2 किसी अलग अलग एंगल में डिवाइड हो गया है। एक तो ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, मैं इसे नाम दे देता हूं कुछ भी, E। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ACD को मैंने 2 अलग अलग एंगल में तोड़ दिया। एंगल ACD, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ACD जिसे कि मैंने 2 एंगल में तोड़ा है। कौन कौन से 2 एंगल में तोड़ा है, एंगल ACE, यानी कि ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल ACE है, प्लस एंगल ECD, एंगल ECD, यानी कि ये वाला एंगल है। तो ये बोल सकते हैं ना हम लोग, ACD एंगल जो है, टोटल एंगल, जो कि ये पूरा बड़ा एंगल है, इसे मैंने 2 एंगल में तोड़ दिया, एक इस एंगल में और इस एंगल में। पर जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वापस मुझे बड़ा वाला एंगल ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस एंगल को इस तरह से तोड़ा है,
सब अगर इस एंगल का नाम कि ये जो एंगल ए सी है ये अगर x है और एंगल ई सी डी वाई अगर ये y है तो, और अंदर वाला जो ये एंगल है ये एंगल ये भी x होगा और ये भी y होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझ आता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो कि एंगल ए सी डी है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये हमेशा अंदर के जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होगा। मतलब कि एंगल ए सी डी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल अभी मैंने नाम बताया था, कौन कौन से हैं? ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला। ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इन दोनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे इस एंगल का जोड़ मिल जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये एंगल ए बी सी 60 डिग्री है मान लीजिए, और एंगल बी ए सी 70 डिग्री है, अगर ऐसा है तो ये जो एंगल ए सी डी है ये 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी कि 130 डिग्री होगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अंदर के अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर जोड़ देने पे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब देखिए, एक एक्सटीरियर एंगल तो हमने बना लिया, अब एक दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस वर्टेक्स ए पे यहां पे मैं एक एक्सटीरियर एंगल बनाऊं यहां पे। तो वो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाऊंगा? अगर वो एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो मुझे क्या होगा? इस लाइन को इधर आगे की ओर सीधा खींचना होगा। ये मैंने सीधा खींच दिया। ये जब मैंने सीधा खींच दिया, ये सबको दिखाई दे रहा है ये कलर? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दूसरे कलर से इसे खींच देता हूँ, रेड से। ठीक है, सीधा, हमेशा सीधा लाइन खींचना है। तो खींचने के बाद सपोज मैं इसको नाम दे दिया ई नाम नहीं, क्योंकि ई हम लोगों ने वहाँ पे यूज कर लिया था, तो मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, एम नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बना वो कौन सा एंगल बना? जो एक्सटीरियर एंगल बना यहाँ पे वो बना है ये वाला एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है ना? ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल का नाम हम क्या देंगे? एंगल सी ए एम। ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया हमारा। अब ये जो सी ए एम जो एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल एट ए, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल एट ए। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल है ए पे, तो इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन से हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं? मैं इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूं। तो इंटीरियर में तो 3 एंगल हैं, ये एंगल भी है, ये भी है, ये भी है। बट इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे हम इन दोनों को, ये एंगल और ये एंगल। ये जो 2 एंगल है वो इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो इसके फॉर दिस एंगल हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, और एंड एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल। ये इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में ये 2 इंटीरियर एंगल है। तो अब जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो उसका अगर हमें वैल्यू निकालना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से हमें पता चल जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसका वैल्यू लिख दूं कि ए बी सी 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और पूछूं कि सी ए एम का वैल्यू क्या होगा, तो आप सिंपल बता सकते हो कि अच्छा ए बी सी तो 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस ए सी बी जो कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दिया यानी कि सी ए एम का वैल्यू 110 डिग्री होगा।
ठीक है बच्चों, हमने एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट समझ लिया कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं और उसका जोड़ हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है दोनों के। तो अब हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है और ये जो बाहर का इसका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और अंदर का इस एंगल का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल का वैल्यू हमें पता नहीं, इसे x दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या है, 110 डिग्री है, तो 110 लिख लिया मैंने। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, ये 50 डिग्री और ये x, यानी कि 50 प्लस x होगा। तो अगर 110 डिग्री इक्वल टू 50 प्लस x है तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब माइनस कर दिया हमने तो क्या बच गया, 60 डिग्री। तो यानी कि x का वैल्यू 60 डिग्री है। अब आप जोड़ के भी देख लीजिए, 60 और 50 को हमने जोड़ा तो क्या आ गया, 110 डिग्री आ गया, तो कि सही है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसे कैसे सॉल्व करें। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये एंगल 50 है और ये एंगल 70 है और ये x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये x एक एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है, और इसके अपोजिट में कौन से दो इंटीरियर एंगल है, ये 50 और 70। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 70 यानी कि 120 डिग्री। इस x का वैल्यू 120 डिग्री हो गया, ठीक है, सिंपल है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बस उसी पे बेस्ड सब क्वेश्चन है। अब इस ट्रायंगल में देखिए सेकंड नंबर, ये x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसके इंटीरियर में कौन से दो एंगल हैं, एक ये इंटीरियर अपोजिट एंगल देखना है। इंटीरियर में तो ये एंगल भी आता है बट अपोजिट यानी कि ये दो एंगल देखना है। तो इस दो एंगल का जो जोड़ होगा वही इसका वैल्यू भी होगा। तो इस एंगल का जोड़ कितना है, 65 यानी 65 प्लस 45। आप इसे जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस x का वैल्यू 110 डिग्री हो गया, सिंपल। इस तरह से वापस से ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है जिसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों है। तो 30 प्लस 40 कर लिया तो इसका जोड़ भी 70 डिग्री हो गया, यानी कि ये एंगल 70 डिग्री है। सेम उसी तरह इस x का वैल्यू पूछ रहा, तो इसके दो इंटीरियर एंगल ये 60 है, तो इसे जोड़ लिया, x इक्वल टू 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो ये भी हो गया। इस एंगल की बात कर रहा है तो ये एंगल का अपोजिट एंगल ये दोनों है 50 और 50, तो इसे जोड़ लिया तो 100 डिग्री हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बस सिर्फ दोनों को जोड़ना और आराम से बनता जा रहा है। ये देखिए, ये x की बात कर रहा है तो इसके अपोजिट में ये एंगल है 30 और ये एंगल है 60, तो इन दोनों को जोड़ लिया हमने तो 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री। ये भी बहुत आसानी से हो गया। तो इस सब में सबको बस अपोजिट एंगल जोड़ना था। अब ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको बाह्य एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल दे दिया है और अंदर में एक इंटीरियर एंगल दिया है, दूसरे इंटीरियर एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें तो पता ही है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल का जोड़। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 115 डिग्री, और अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, x और 50, तो दोनों को जोड़ दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 5 और 6 यानी कि 65 डिग्री, यानी इस x का वैल्यू हो गया 65 डिग्री। उसी तरह से इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी वही है कि यहाँ पे ये 100 दे दिया है, ये 70 है और ये नहीं पता है। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए ना, 100 डिग्री है, ये 70 है, तो ये एंगल कितना होगा कि ये 100 बन जाए जोड़, यानी कि 30 डिग्री। तो 70 प्लस 30 कर दिया तो 100 डिग्री हो गया। अब ये देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये बस ऐसे बना दिया है, इसका वैल्यू नहीं लिखा है, बट मैंने आप लोगों को एंगल का बताया ना कि 90 डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। कहीं पर भी ये दिया हुआ है यानी कि इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये तो हमें फिगर देख के ही पता चल जा रहा है। तो जब ये 90 डिग्री है तो और ये 125 डिग्री है, तो इस एंगल का क्या वैल्यू होगा,
तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो कि 125, इसमें हम देख रहे थे ये क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर। तो इसमें क्या है कि ये जो एंगल है ये हमें पता चल गया 90 डिग्री है, क्योंकि ये साइन 90 डिग्री बताता है। तो 125 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस एक्स, क्योंकि ये एंगल तो हमें पता नहीं है, बट ये हमें साइन देके पता चल गया कि एक्स है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 125 माइनस 90 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब बाकी 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है 120 और इसके अंदर 2 इंटीरियर एंगल, एक 60 और एक एक्स। तो अगर मैं लिखूं जो फॉर्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी 60 प्लस एक्स, तो इससे मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 माइनस 60, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सब में बस एक ही फार्मूला लगा रहे हैं। ये 80 है तो ये 80 इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो 80 डिग्री इक्वल टू 30 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू 80 माइनस 30, जो कि हो गया 50, यानी कि ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये 75 लिखा हुआ है, 75 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये 75 डिग्री है। तो अंदर वाले एंगल जो है मेरे कौन कौन से हैं, 35 और एक्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 35 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 75 माइनस 35, यानी कि 40 डिग्री। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूला अब एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा और इतने सारे क्वेश्चन आप बना लिए हो तो आप दोबारा फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज़ कि एक ट्रायंगल के अंदर में जो 3 एंगल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल, जो अंदर के एंगल होते हैं, इन तीनों का जोड़ यानी कि योग क्या होता है। तो इसमें कौन कौन से 3 एंगल हमारे, एंगल ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, ए बी सी, प्लस एंगल बी सी ए, यानी कि ये वाला एंगल, इसे मैं नाम दे देता हूँ y, और प्लस एंगल सी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल z, जिसे मैंने z नाम दे दिया। तो x प्लस y प्लस z, इन तीनों का जोड़ क्या होता है, तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल is always 180 degree, is always 180 डिग्री। कोई भी एंगल ले लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले लो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, तीनों एंगल को जोड़ोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, पहले आप इसे देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में हमें इन सब एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो आप ये ट्रायंगल देखिए ए बी सी, इसमें इस एक्स का वैल्यू निकालना है, बट बाकी 2 एंगल दिए हुए हैं, ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में जो अंदर में 3 एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से 3 एंगल है, एक तो एक्स है, दूसरे एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, और तीसरे एंगल का क्या वैल्यू दिया हुआ है 60। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो भी सम होगा वो हमेशा 180 ही होगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो गया, ये x प्लस 50 प्लस 60 110 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होना ही है। तो अब इस x का क्या वैल्यू होगा कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए, तो x इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री हो गया। तो यानी कि ये x का वैल्यू कितना है 70 डिग्री। अब आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, तीनों को जोड़ के देख लीजिए 180 आता है कि नहीं। तो 70 प्लस 50 प्लस 60, इन तीनों को हमने जोड़ दिया
तो इन तीनों का जोड़ा तो 70 + 50 120 और 120 + 60 यानी कि 180, तो 180 डिग्री आ गया। तो जब भी आप सॉल्व करें उसके बाद आप चेक भी करके देख लीजिए कि ऐसा। अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे, उसे भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल का वैल्यू नहीं दिया, बट ऐसा साइन बनाया हुआ है, ये साइन बनाया है, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो अब हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 एंगल हैं, कौन कौन से, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस x, जो कि मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि इन तीनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होना है, ये हम अभी पढ़े हैं। तो जब हमने ये पढ़ लिया है तो फिर अब हम निकालेंगे कितना हुआ, 90 + 30 को जोड़ लिया तो 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री होना ही है। तो इसलिए अब इस x का वैल्यू क्या होगा, इस 120 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू मेरा निकल गया 60 डिग्री। ठीक है। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 30 और 110 दिया हुआ है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो हमने जो पढ़ा उसके अनुसार तीनों एंगल का जोड़ x + 110 + 30 यानी कि 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो हमें दो एंगल पता है, तो ये x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये 110 + 30 कितना हुआ, 140 डिग्री हुआ, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। इस x का वैल्यू निकल गया 40 डिग्री। अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक एंगल सिर्फ दिया हुआ है जो कि 50 डिग्री है, बाकी दो एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बट दोनों एंगल x ही हैं, ये पता है। तो हम लोग सीधे वही फॉर्मूला लगाएंगे कि मुझे पता है कि 3 एंगल कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक एंगल x है, ये लिख दिया, दूसरा एंगल ये भी x है, तो x प्लस तीसरा एंगल जो कि 50 डिग्री है। ये तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये x और x में x जुड़ता है तो कितना हो जाता है, 2x होता है, ये हमें पता है। x + x तो कितना हो गया, 2x + 50 डिग्री। अभी एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो 2x + 50 = 180 डिग्री। तो अब 50 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 180 माइनस 50 यानी कि 2x = कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 130 डिग्री। अगर 2x = 130 डिग्री है तो x = क्या होगा, हम क्या करते हैं कि इस 2 को इधर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, /2 हो जाता है। तो 130/2 यानी कि 65 डिग्री, यानी कि इस x का वैल्यू भी 65 डिग्री है और इस x का वैल्यू भी 65 डिग्री, मतलब दो बराबर कोण है। यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया जो हमने पढ़ा था पहले, आइसोसियल्स ट्रायंगल। आइसोसियल्स ट्रायंगल हो गया क्योंकि इस पे दो कोण बराबर हैं। और आप जोड़ के भी देख लीजिए ये 180 हो रहा है कि नहीं, 65 + 65 130 + 50 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये पांचवा क्वेश्चन, इसमें तो कोई भी एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तीनों ही पर x दिए हुए हैं। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री ही होना है। तो x + x + x = 180 डिग्री। अब x को 3 बार जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है वो, 3x। तो 3x = 180 डिग्री। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3x मतलब क्या होता है, 3 × x। तो जब इस 3 को हम लोग इक्वल टू के इस साइड में अपोजिट साइड में लाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये 180 / 3 यानी कि 60 डिग्री, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री है। अब आप जोड़ के देख लो, तीनों एंगल का जोड़ 60 + 60 + 60 180 डिग्री हुआ। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा तीनों एंगल 60 डिग्री ही होगा, ऐसा और कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें कि तीनों एंगल बराबर हो, तो वो सिर्फ 60 डिग्री ही हो सकता है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसे आप खुद से सॉल्व कर लें।
साफ दिख रहा है, x प्लस 2x प्लस ये एंगल नहीं दिया है मतलब 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा।